देख तू बैठने के लायक नहीं है उनके, यार वो चोर है उसके साथ मत बैठना, खबरदार अगर उसके साथ बैठे तो तुम भी चोर कहलाओगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसा ही लोग बोलेंगे भी जैसे तुम जिसके साथ रहोगे। हालेलुया। और जब उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया जिनके साथ मैं खाना खाया करता था, बैठा करता था, घूमा करता था, सब लोगों को खिलाता था अच्छे से, सब लोग उस समय मेरे टच में बने रहते थे, उन्होंने खूब मेरे साथ खाया पिया। और एक टाइम आया, सिर्फ दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे प्रियो, मैं रिश्तेदारों की भी बात कर रहा हूँ, मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि आपको भड़का रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ, जब आप पर विपत्ति आएगी तो ये मनुष्य जो सीमित है ये आपका हाथ छोड़ देगा, क्योंकि इसका प्यार सीमित है। हालेलुया। इसका प्रेम सीमित है, लेकिन वो परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, जब मैं इस कंडीशन में से जा रहा था, 2010 की बात है, और 24 दिसंबर को जब मैं जेल से रिलीज हुआ, जब आजाद हुआ वहां से, मेरे को जमानत पर बेल मिली जब मेरे को, तो जब मैं छूटा वहां से, तो मेरे को जिनके बीच में बैठना था, जिनके बीच में मैं अपनी दोस्ती को तलाश रहा था, जिनके विषय में मैं सोच रहा था कि यही लोग मेरा साथ देंगे और कोई नहीं देगा, हालेलुया, ये लोग मेरे साथ फिर से आएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा था। और उस समय मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया, बिल्कुल अकेला पाया। हालेलुया। लेकिन जब मैंने अकेला अपने आप को पाया, तो पता है, आप सब जानते हैं, जब व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है तो उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं अपने काम को करने की कोशिश करती हैं। जैसा आज डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन में आ गया था, मैं डिप्रेशन में आ गया था, और डिप्रेशन में आकर मैंने कोशिश करी एक बार आत्महत्या करने की। और मैं गया पटरियों पर, और पटरी पे जैसे ही ट्रेन आ रहा था, तो मैं वहां साइड में बैठा हुआ था, जैसे ट्रेन आया तो मैं ट्रेन के आगे आने ही वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे बहुत तेजी से धक्का दिया है, बहुत तेजी से धक्का दिया है। और 29 दिसंबर को मैं दिल्ली गया। मेरी दीदी, जो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था, घर का रिश्तेदार, मेरी एक दीदी है, मेरी मासी जी की बेटी है, और उनका नाम पुष्पा है, वो मेरी गवाही में हमेशा रहती है। सबसे प्रथम यीशु रहता है, उसके बाद वो रहती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग भी परमेश्वर ने तैयार किए हैं, जब तुम्हारे जीवनों में वो लोग सुसमाचार को लाते हैं। हालेलुया। और जब मैं 29 दिसंबर को दिल्ली गया, तो दिल्ली में जाकर मैंने पाया कि जिन दीदी के पास मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे बोला तुझसे कोई प्यार नहीं करेगा तुझसे, लेकिन एक है प्यार करने वाला, जिसको मैं जानता भी नहीं था, जिसके विषय में मैं सुना भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। जिसके विषय में मैंने कभी सुना नहीं था, वो मुझसे प्यार करने वाला था। ये सुनकर मैं चौंक गया कि क्या मैं उसे जानता नहीं हूं कि वो मुझसे प्यार करेगा? वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है जो मुझे खुद नहीं जानता है? तब दीदी ने मुझे बहुत सारे वचनों से उत्साहित किया, और मैं उस दिन वहां पर उनके साथ प्रार्थना किया। मैंने एक दिन वहां बिताया। दूसरा दिन जब 1 जनवरी आई, पहला 2011 का नया साल आया, तो मैं उसी चीज को आज स्मरण कर रहा था। सुबह मैं उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ था प्रार्थना में, हम लोग रोजाना प्रार्थना करते हैं साथ में। तो मैं रो रहा था, और रोते रोते मैं उनसे कह रहा था, देखो दीदी, वही टाइम है जिस टाइम पर न्यू ईयर की सभा में मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना था। हालेलुया। ये वही टाइम है जिस समय मैं यीशु मसीह को जाना था। जैसे यीशु मसीह मुझे वहां उस पापों से छुटकारा दिया, आज परमेश्वर वहां भी बहुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। और 2011 के अंदर जनवरी में मैं जब चर्च में पहली बार गया, कॉर्नस्टोन चर्च है दिल्ली के अंदर, विकासपुरी में, उधर जब मैं गया तो मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, और विश्वास करके मैंने यीशु से वायदा किया और खूब रोया कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम कोई तो है कैदियों को स्वतंत्र करने वाला, बंदियों को छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर बन गया। आमेन। क्योंकि उसने मुझे ढूंढा और मुझको छुड़ाया और मेरा उद्धार किया। मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, 2011 के बाद जब मैं जैसे ही आगरा रिटर्न आया, मैंने एक कलीसिया को ज्वाइन किया। एक कलीसिया मैंने ज्वाइन करी, और उस कलीसिया में मैंने फेलोशिप करना शुरू किया, संगति करना शुरू किया, और संगति करके मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की खूब सारी आशीषों को पाया। लेकिन अभी भी शैतान मेरी ताक में था। हालेलुया। क्योंकि जवान जो होते हैं, मैं बीते दिनों में एक ट्रेनिंग में था,
और वो पास्टर समझा रहे थे कि जवान जो होते हैं पूरे घोड़े के समान होते हैं। हालेलुया। मैं सिर्फ जवानों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन है ना, जवान जो होते हैं घोड़े के समान होते हैं, उनको बोलेंगे यहाँ चलो तो वो वहां भागते हैं, है ना, और अगर ज्यादा बोलेंगे तो लात मारते हैं, है ना अगर ज्यादा बोलेंगे तो लात भी मारते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि शैतान उस समय भी हमारे ऊपर अपने जलते हुए तीरों को छोड़ने के तलाश में था, और मैंने विश्वास किया जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर, तुरंत मेरे घर में से मेरा विरोध होना शुरू हो गया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जब विरोध होना शुरू हुआ, उस दौरान में मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं था, लेकिन मेरे साथ मेरी मासी की बेटी रोजाना उस समय भी प्रार्थना करती थी, उस समय भी प्रार्थना करती थी। और 2014 के अंदर मैंने विश्वास करते करते बपतिस्मा लिया, और जैसे ही मैंने बपतिस्मा 2014 के अंदर लिया सितंबर मंथ में, उस समय के बाद क्या हुआ कि फिर से वही लोग जो मुझे छोड़ के चले गए थे, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, सबके सब, जिनको मेरे अंदर एक अच्छा इंसान नहीं दिखता था, वो लोग फिर से मेरे पास आए, और फिर से मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर से मैं पाप में गिरा। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये कहानी छोटी नहीं है, और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये गवाही है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर बहुत महान था, उसने मेरे जीवन में इस महान काम को किया कि मैं जब 2014 के अंदर बपतिस्मा लिया, तो 2015 के लास्ट में मैं फिर से उनकी फेलोशिप में, उनकी संगति में पड़ गया, वो भी बपतिस्मा लेने के बाद, क्योंकि मेरे पास उस समय ऐसा टीचिंग नहीं था, मेरी फेलोशिप थोड़ी सी कमजोर थी। और जब मैं उनके साथ दोबारा पड़ गया, तो मैं दोबारा से उनके साथ चेन स्नेचिंग करने लगा। अभी मैं सिर्फ चोरी करता था, लेकिन अभी मैं चेन स्नेचिंग करने लगा। चेन स्नेचिंग बहुत सारे लोग समझते होंगे, समझते हैं, चेन तोड़ना, गले से चेन तोड़ना, लेडीज की चेन तोड़ना बाइक से। और मैं ये सब कुछ करने लगा। फिर से मेरे को एक टाइम फिर आया जब मेरे को जेल का सामना करना पड़ा, और मेरी मम्मी ने कहा अब तो छोड़ दे, कम से कम अब तो मत कर, कम से कम, है ना। मेरे घर में किसी ने कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि जवानों के जीवन में ये सारी चीजें बहुत जल्दी काम करती हैं। लेकिन जब मेरे को 2015 के अंदर ये सब दोबारा से झेलना पड़ा, तब तो मैं बिल्कुल ही टूट गया, क्योंकि उस समय तक तो मेरा सबको पता ही चला था कि ऐसा है, ऐसा हुआ था 2010 में। लेकिन 2015 वाला तो जो मेरा जो केस हुआ था, उसमें तो सारा का सारा पेपर में, न्यूज में, सब जगह में आ गया था, प्रदर्शित हो गया था पूर्ण रीति से। अभी तक मेरे सिर्फ बस्ती या शहर को पता था, अब मुझे लग रहा था कि मेरी दुनिया को पता लगता जा रहा है कि इस टाइप का भी एक व्यक्ति है। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर मुझे अभी भी छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है और उनको उद्धार देने आया है। हालेलुया। वो अभी भी तुम्हारे साथ खड़ा था, मेरे साथ खड़ा था, और उसने साथ खड़े होकर फिर से मेरे जीवन में जब ये सब कुछ हुआ, तो मैंने फिर से अपने आप को अकेला महसूस किया। लेकिन उस समय तक मेरे मम्मी और मेरी दीदी प्रभु में आ चुके थे, और जिस समय मैं उन्हें प्रभु में लाया था, अब वो मेरे को दोबारा से प्रभु में खींच रहे थे। हालेलुया। वो फिर से खींच रहे थे, और फिर से मैंने जब अपने आप को अकेला महसूस किया, तो मेरी दीदी और मेरी मम्मी ने बोला, टेंशन मत ले, प्रभु है तेरे साथ। आमीन। प्रभु है तेरे साथ। बड़ी हिम्मत करके मैंने 2016 के लास्ट में, 2015 के लास्ट में, 2015 के लास्ट में फिर से मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को दिया। और मैं एक जगह गया, उन पास्टर से मैंने पूछी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसे व्यक्तियों को कोई साथ नहीं देता। और मैं उस पास्टर से जब मिला, तो हमारे पास्टर हैं, उनका नाम विशाल किंडर जी है, और मैं वहां जब गया उनकी कलीसिया में, तो मैंने उनका नाम पूछा कि वो भैया कहाँ मिलेंगे, वो पास्टर कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने मेरे को बताया मैं ही हूँ, बताओ। मैं उनको डायरेक्टली बोला, मेरे जीवन में इतने सारे केस हैं, और मैं इतनी सारी बातों में इन्वॉल्व हूँ, और मैं बहुत बार इस टाइप के काम कर चुका हूँ, क्या आपकी कलीसिया मुझको ग्रहण करेगी? मेरे प्रियो, उन्होंने तुरंत मुझसे बोला, आपका वेलकम है। हालेलुया। आपका वेलकम है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने लोगों के हृदयों में भी वो ही बोझ डालता है जो उसके पास था। हालेलुया, हालेलुया। वही बोझ आपके और मेरे पास आज फिर से परमेश्वर ने दिया। जब मैं बता रहा था, मैं रो रहा था सुबह, और मैं उनसे कह रहा था कि दीदी, आज मैं वो काम करने जा रहा हूं जिसके लिए परमेश्वर वाकई में मुझे बुलाया है और चुना है। हालेलुया।
हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे जवान और भाई और बहन हैं जिनके जीवनों में पाप दिन ब दिन अपना घर बनाता जाता है, लेकिन एक है जिसके द्वारा और जिसके लहू के द्वारा हर एक पाप सत्यानाश हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जब हम क्रिसमस के सीजन में एंटर करते हैं तो उसके साथ हमारे पास एक रीजन भी होना चाहिए। आमेन। सिर्फ सीजन नहीं होना चाहिए, उसके साथ एक रीजन होना चाहिए, क्योंकि ये एक अवसर रहता है कि हम प्रभु के लिए और प्रभु के उस प्रेम को लोगों पर प्रकट कर सके जो प्रेम उसने मुझसे किया है। हालेलुया। वो प्रेम उसने मुझसे किया है। मेरी गवाही का बहुत बड़ा भाग है। अगर मैं बताना बैठूंगा तो मुझे लगता है 3-4 दिन लग जाएंगे। हालेलुया। मुझे लगता है 3-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं प्रिय आपको बता देना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने मुझे कैदी से स्वतंत्र किया है, बंदी से आजाद किया है, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी जीवित है और वो आज भी काम करता है, वो आज भी काम कर रहा है, इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि ये क्रिसमस बलिदान से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अभी गीत गा रहे थे भैया, वो एक महान हस्ती है, वो बच्चा होते हुए भी हस्ती है। हालेलुया। वो एक छोटा बच्चा था, एक छोटा सा बालक था, फिर भी मजूसी जब ज्योतिषी जब उससे मिलने आए तो ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, यरूशलेम पूरा का पूरा घबरा गया। हालेलुया। पूरा का पूरा घबरा गया कि कभी हेरोदेस सोचने लगा मुझसे कभी कोई मिलने नहीं आया, एक बच्चे ने जन्म लिया उससे सब मिलने आ गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। आमीन। वो अभिषेक करने वाला परमेश्वर आजकल का परमेश्वर नहीं है, वो अभिषेक करने वाला परमेश्वर आज भी जीवित रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो आज भी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनका उद्धार कर रहा है और उनको अपनी पवित्र आत्मा से भर रहा है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि जब 2016 में परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से जब चुन लिया तो मैं तब भी अपने आप को अकेला महसूस करता था। हालेलुया। मुझे 2 साल का ट्रेनिंग का अवसर मिला, मैंने बाइबल कॉलेज किया, जहां से भैया ने किया है वहीं से मैंने भी किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम एक ही बाप की संतान है। हालेलुया, है ना। हम एक ही बाप की संतान है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा। हालेलुया। और जब मुझे वहां से अवसर मिला तो परमेश्वर ने मेरे अधूरेपन को भी दूर किया और मुझे एक बहुत सुंदर पत्नी दी, पता नहीं कहां चली गई, अभी यही थी अभी यही थी और पता नहीं कहां है, मुझे भी नहीं पता, है ना। शायद बच्चे को संभाल रहा हूं। वाकई में वो परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीषों की बरसात कर सकता है। आमीन। मैं यूं नहीं कह रहा हूं बूंदे बरसा सकता है ना। मेरी बातों पे गौर देना, मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बूंदे बरसाएगा, वो बरसात कर सकता है, सराबोर कर सकता है, तरातर कर सकता है, क्योंकि जब वो मुझ जैसे को बदल सकता है वो तो किसी को भी बदल सकता है। हालेलुया। जब वो मुझे बदल सकता है तो वो किसी को भी बदल सकता है, क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे जीवनों को नया बनाने वाला परमेश्वर है। और मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जब इस क्रिसमस के सीजन को हम जीते हैं तो हम एक रीजन से जिए। हालेलुया। जिस प्रकार इस नए वर्ष में जब हम एंटर करते हैं, इस नए वर्ष को जब हम मनाते हैं, तो इस नए वर्ष में बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कैदीपन का जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बंदियों का जीवन जी रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हर एक वो व्यक्ति कैदी है, हर एक वो व्यक्ति बंदी है जो जिसके पास यीशु नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जब यीशु मेरे जीवन में आया तो मुझे उसने कैदी से आजाद किया। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो उसने मुझे बंदीपन से आजाद किया, क्योंकि वो महान
महान है और वो स्वतंत्रता देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब इस दुनिया के सभी लोगों का पाप क्षमा करने के लिए एक योजना बनाई और वो योजना को परमेश्वर ने नए नियम में प्रकट किया और वो योजना अभी समाप्त नहीं हुई है मेरे प्रियो, वो योजना अभी प्रगति में है। हालेलुया। वो योजना अभी भी चल रही है। आज भी लोगों के जीवन बचाए जा रहे हैं, आज भी लोगों के जीवन बदल रहे हैं। हम और आप सब यीशु के ही तो गवाह हैं, तभी तो हम आज यहाँ इकट्ठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे भी कई भाई हैं, ऐसे भी कई बहनें हैं, ऐसे भी कई जन हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यीशु आपसे प्यार करता है और वो आपके जीवन में भी एक बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये योजना आजकल की नहीं है। यीशु मसीह के आने की योजना आजकल की नहीं है। वो भविष्यवाणियों में ही लिखा था और भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं। और जिस आत्मा से यीशु भरा हुआ था, वही आत्मा से यीशु आज हम सबको भरना चाहता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। वही आत्मा आज फिर से हमारे बीच में है, क्योंकि यीशु जब बादलों में उठाया जाने वाला था तब उसने कहा जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। एक बात मैं बताना चाहता हूं, मैं जहां सेवा करता हूं उस जगह का नाम है झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और जिस जगह में मेरा रहना निवास है उस जगह का नाम है परदेशी मोहल्ला। हालेलुया। हालेलुया। और मैं इस वर्ष पर अभी 25 दिसंबर को मैं प्रचार कर रहा था और मैं उनको बोल रहा था पृथ्वी पर हम सब परदेशी ही तो हैं। हालेलुया। है ना। आपका तो सिर्फ मोहल्ला ही परदेशी है, वो एक कास्ट है हमारे उधर जहां पर जिनके बीच में मैं सेवा करता हूँ, उनका नाम उनको परदेशी ही बोला जाता है। हालेलुया। और उनके बीच में जब मैं सेवा कर रहा था तो उनको मैंने बोला मैं आगरा से आया परदेसी आपके बीच में, आप दूर दूर से आए परदेसी आप हमारे बीच में, इसलिए हम इस पृथ्वी पे सारे के सारे परदेसी हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा बाप तो हमारे लिए घर बना रहा है। हालेलुया। उसने खुद कहा है जब बादलों में उठाया जा रहा था जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत सारे स्थान है। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं क्रिसमस सिर्फ एक सीजन नहीं है, क्रिसमस एक रीजन है, उसका एक कारण है, उसके पीछे एक उद्देश्य है, उसके पीछे एक योजना है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। हालेलुया। और वो प्लानिंग किसी और ने नहीं की है, वो प्लानिंग करी है सृष्टिकर्ता परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। जिसके विषय में लिखा है यूहन्ना पहली अध्याय के अंदर कि आदि में वचन था, वचन ही था जो परमेश्वर के साथ था और वचन ने धारण किया रूप को जो मनुष्य का रूप था। हालेलुया। और वो वचन आज आपके और मेरे पास है। हालेलुया। यानी कि आज ये सिर्फ एक पुस्तक है, बाइबल नहीं है, ये यीशु मसीह मेरे पास है। हालेलुया। और ये हृदय में कार्य करने वाला यीशु मसीह का वचन हमारे पास है और वो वचन आज भी जीवित है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है। मेरे प्रियो मैं बताना चाह रहा था कि परमेश्वर ने जब इस दुनिया के सभी लोगों का पाप क्षमा करने की एक योजना बनाई तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। हालेलुया। वो अपने इकलौते पुत्र के साथ एक योजना बना रहे थे और उस योजना को प्रकट किया जिसको आज हम क्रिसमस के रूप में मना रहे हैं। हालेलुया। जिसको आज हम क्रिसमस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि ये एक योजना आजकल की नहीं, बहुत पुरानी और बहुत समय से बनाई हुई योजना है। हालेलुया। और योजना ऐसी थी कि यह वही पाप था जिसके कारण से आदम ने परमेश्वर की बात की अनाज्ञाकारिता की, पाप को इस दुनिया में जगह मिल गई। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की योजना थी। एक व्यक्ति है बाइबल में जिसका नाम आदम है और पहला आदमी है और एक स्त्री है उसका नाम हवा है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। पाप की कोई भी जगह इस दुनिया के अंदर नहीं थी।
पाप का कोई भी नाम इस दुनिया के अंदर नहीं था, लेकिन जब आदम और हवा ने परमेश्वर की बात की, अनाज्ञाकारिता की, तो पाप ने इस दुनिया के अंदर एंट्री ली, इस दुनिया के अंदर प्रवेश किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने पाप किया, आदम हवा ने पाप किया, और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उस महिमा से, जिस महिमा में उन्होंने बच्चे वाला जीवन नहीं जिया था, जिस महिमा में उन्होंने कुछ हाथ पकड़ के नहीं चलना सीखा था, जैसे हैं वैसे ही भरपूरी में पैदा हुए थे। हालेलुया, उसी भरपूरी में पैदा हुए थे। लेकिन उस महिमा से जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, तो उन दोनों को बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि पाप ने इस दुनिया में प्रवेश कर लिया था। ये वही पाप था जिसके कारण से आदम ने अनाज्ञाकारिता की थी। हालेलुया। और इसी पाप को मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इसी पाप के कारण परमेश्वर अपने बेटे को, परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। हालेलुया। क्योंकि वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया। और मत्ती की पहली पुस्तक में लिखा है कि वे सिर्फ ढूंढने आया, उद्धार करने नहीं आया, वरन ऐसा लिखा है वे उनका पापों से, हालेलुया, उनका पापों से उनका उद्धार करने आया। हालेलुया। यानी कि एक पाप की वजह से जो रिलेशनशिप टूट गया था, एक पाप की वजह से जो रिश्ता टूट चुका था, उस रिश्ते की नींव धरने के लिए ये सीजन और यही रीजन था। हालेलुया। उसी रीजन से ये सीजन को मनाया जाता है और इसी सीजन से इसी रीजन को बोला जाता है, क्योंकि ये एक योजना है। ये एक योजना है क्रिसमस की कि हर एक व्यक्ति इस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर धूम मची रहती है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है। लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु के द्वारा उनके पापों से आजाद करना चाहता है। हालेलुया। जैसे 2011 के अंदर प्रभु यीशु मसीह मुझे आजाद किया। हालेलुया। जैसे 2016 के अंदर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर स्पष्ट रूप से बिल्कुल अच्छी रीति से काम करने लग गया और परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। परमेश्वर ने मुझे एक पत्नी दी, एक बेटा दिया, और बेटा भी ऐसे टाइम पर दिया जब कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। हालेलुया। और वो टाइम था कोविड का, और परमेश्वर ने उस कोविड भरे टाइम में परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया, और मैं उस समय परमेश्वर की बहुत महानता को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उस समय मैं कोविड एक डिपार्टमेंट में काम करता था, एक हॉस्पिटल में काम करता था, और रेगुलर में पेशेंट्स के बीच में रहता था, और मेरी पत्नी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और जो मुझे वहां से खाना मिलता था, जो प्लेट हमारे लिए आया करती थी, वही खाना हम दोनों आकर खाया करते थे, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रही थी इस समय। और वही खाना ऐसा स्थिर कर दिया कि हमें एक अच्छी और एक आशीषित संतान दी, जिसका नाम नेथन है। हालेलुया। परमेश्वर छोटा नहीं है मेरे प्रियो, मैं बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर छोटा नहीं है। वो पापों से ही पास एक योजना भी है। हालेलुया। वो उसके पास एक योजना भी है, जिस योजना में वो आपको और मुझको शामिल करना चाहता है। हालेलुया। उसकी योजना में कोई भी आ सकता है, कोई बुजुर्ग नहीं है उसकी योजना में, कोई बड़ा नहीं है उसकी योजना में, कोई छोटा नहीं है उसकी योजना में। हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह अपनी योजना में शामिल करना चाहते हैं, और उसकी योजना प्रकट होती है मत्ती अध्याय 9 उसके 36 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह गांव-गांव प्रचार कर रहा था, जब हर जगह प्रचार कर रहा था, तब उसने लोगों को देखा कि लोग कैसे हैं, बिना चरवाहे के हैं, भटके हुए हैं, व्याकुल हैं। हालेलुया। भटके हुए हैं, व्याकुल हैं, और सबको पता है कि इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति भले ही ऊपरले मन से या ऊपरले अपने चेहरे से खुशी को भले ही जाहिर करे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं व्याकुलता तो जरूर है। हालेलुया। मन में कहीं ना कहीं व्याकुलता तो
जरूर है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि इसलिए ये सीजन रखा गया है ताकि इस सीजन के साथ एक रीजन हमारे जीवन में काम करने पाए, और वो रीजन है कि परमेश्वर हर एक को अपनी योजना में शामिल करके उस योजना में इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर बहुत महान है, और इसी पाप के कारण परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह को 2023 साल पहले इस दुनिया में भेजा, जो परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। वो परिपूर्ण होकर आया, उसके ऊपर आत्मा की बेदारी पहले से थी, वो पहले से ही आत्मा के द्वारा अभिषिक्त था, और वो आत्मा के द्वारा उत्पन्न भी हुआ। बहुत सारे लोग बोलते अरे कैसे हो गया, है ना? बहुत सारे लोग बोलते कैसे हो गया। मैं बताना चाहता हूं आज पैदा कैसे हुआ है मसीह। यीशु मसीह के ऊपर उस पवित्र आत्मा का साया है। हालेलुया। ये मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा का साया हुआ, तब जाके यीशु पैदा हुआ। हालेलुया, है ना? अब कितने तेज गाने को गाते ना, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, है ना? और वाक्य में मसीह यीशु मसीह जो हमारे बीच में पैदा हुआ है, तो उसके साथ एक योजना जुड़ी है, और वो योजना वही है जिसके कारण से इस दुनिया के अंदर पाप आया है। हालेलुया। और पाप आज हमारे सबके जीवन में है। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है, दूर है, बहुत दूर है, कोसों दूर है ना? क्योंकि ऐसा लिखा है सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमें आजादी देता है, जो हमें छुटकारा देता है, जो हमें बंदियों से छुड़ाता है, जो हमें कैदियों से छुड़ाता है, वो परमेश्वर का वचन आज भी हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा से पहले से ही परिपूर्ण होकर आया था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न भी हुआ, और पवित्र आत्मा का साया, जब पवित्र आत्मा का साया मरियम पर पड़ा और मरियम गर्भवती पाई गई। हालेलुया। मरियम गर्भवती हुई सिर्फ एक कारण से, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस पर अपना साया डाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ यूहन्ना 3:16 में, जैसा कि सबको पता है कि परमेश्वर की योजना इस जगत से इतनी ही है कि परमेश्वर का एक कैरेक्टर है कि वो कभी प्यार करना नहीं छोड़ सकता है। हालेलुया। मनुष्य अपने प्यार को सीमित कर लेता है, मनुष्य अपने हाथ को सीमित कर लेता है, मनुष्य अपनी सारी चीजों को सीमित कर लेता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार असीमित है। हालेलुया। परमेश्वर का वो महान प्रेम असीमित है जो हर एक के लिए है। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में भले कितनी भी उम्मीदों को खोया, लेकिन यीशु ने मुझसे प्यार करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। और वो आज भी आपसे प्यार करता है, और ये क्रिसमस का सीजन ही है जिसमें हम यीशु के प्यार को और भी बहुतायत के साथ प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रकटीकरण का टाइम है, ये प्रकट करने का टाइम है कि उसके प्रेम को हम और भी अच्छी रीति से प्रकट करने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। ऐसा लिखा है मेरे प्रियो कि जगत से प्यार किया, ऐसा नहीं लिखा है कि किसी एक विशेष व्यक्ति से प्यार किया, किसी एक धर्म से प्यार किया, किसी एक जाति से प्यार किया। ऐसा लिखा है उसने जगत से प्यार किया। हालेलुया। और वो जगत में रहने वाला हर एक व्यक्ति उसकी नजर में उसकी रचना है, उसकी सृष्टि है, ना कि कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई एक विशेष व्यक्ति है, वरन हर एक व्यक्ति उसकी नजर में सिर्फ यही है कि ये मेरी समानता में है, ये मेरी समानता में है, और ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। अभी मैं देख रहा था आशीष भैया जब ढोलक बजा रहे थे, तो उनका बेटा उनके पास चीज को लेकर आया, एक पैकेट लेकर आया, और वो उस टाइम पर भी जब काम कर रहे हैं, जब वो बजा रहे हैं, उन्हें पता है मैं कितना बिजी हूँ,
लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने बेटे को पहले टाइम दिया, थोड़ा सा भले उसका पैकेट पड़ा लेकिन टाइम दिया। मेरे प्रियो, ऐसा ही हृदय परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। हालेलुया। ऐसा ही हृदय वो आपसे और मुझसे चाहता है। और उसने कहा भी है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में ऐसे ही लोग प्रवेश करेंगे जो बच्चे के समान अपने हृदय को रखते हैं, जो बार बार मेरे पास आके पूछते हैं, पापा यीशु मसीह, पापा यीशु मसीह, मेरे जीवन को बचा लो। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे ही हृदय चाहता है, वो ऐसे ही भाषा चाहता है कि हम उसे बाप करके पुकारें, अब्बा करके पुकारें, हे अब्बा, हे पिता करके पुकारें, उसे पापा यीशु मसीह करके पुकारें। हालेलुया। और वो अपने बाप के स्वभाव को हम पर प्रकट करेगा, क्योंकि एक बाप ही है जो अपने बेटे को बार बार क्षमा कर सकता है। हालेलुया। एक बाप का ही हृदय ऐसा होता है जो बार 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 अपने बेटे को क्षमा कर सकता है। और ये बाप प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मुझे 2 बार क्षमा किया। हालेलुया। जिसने मुझे 2 बार क्षमा किया। वरना बाइबल हम देखते हैं, बाइबल में जब सामरी स्त्री का पाप क्षमा किया गया तो उससे कहा गया, जा दोबारा पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया। जब 38 वर्ष से रोगी का चंगाई परमेश्वर ने दी, उससे कहा, जा दोबारा पाप मत करना। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बाइबल के अंदर, चरित्र हैं बाइबल के अंदर, जिनसे कहा गया कि अब जा पाप मत करना। लेकिन यीशु मसीह हमें एक अवसर बार बार देता है, बार बार देता है, और वो अवसर बहुमूल्य होता है। और वही अवसर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में दिया और मुझे क्षमा करके परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये सिर्फ परमेश्वर मेरे जीवन से ही नहीं कर सकता है, ये सबके जीवन से कर सकता है, क्योंकि सिर्फ मैं ही परमेश्वर का बेटा या बेटी नहीं हूँ, वरन सभी परमेश्वर के बेटे हैं, सभी परमेश्वर की बेटियां हैं। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद के अनुसार जैसा लिखा है, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, उस खोए हुए जो यीशु मसीह पर, जैसा लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए ढूंढने उनका उद्धार करने आया है। जो कोई भी उस यीशु पर विश्वास करता है जो उसको ढूंढ रहा है। हालेलुया। वो तो हमें ढूंढ रहा है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो ऐसा लिखा है कि वो हमें एक गिफ्ट देता है। हालेलुया। क्रिसमस में गिफ्ट को सबकी लालसा रहती है, सबको लालसा रहती है गिफ्ट की, ना है ना है ना। सबको एक लालसा जरूर रहती है, क्रिसमस में एक गिफ्ट मिल जाए, है ना। अगर यूहन्ना 3 का 16 पढ़ेंगे तो सबको पता है उसमें हमें एक गिफ्ट मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ बाइबल कहती है उसके विषय में कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। सिर्फ बाइबल कहती है, और बाइबल में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश नहीं हो। मैं तो नाश की ओर भागे जा रहा था, मैं तो संसार की रीतियों में फंसा जा रहा था, संसार में धन दौलत कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा था। लेकिन उसने कहा, जो भी कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। और वो गिफ्ट वो सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। वो गिफ्ट आपके, मिलके बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए है, और वो आज भी तैयार है। हालेलुया। उस गिफ्ट को लेने के लिए एक काम करना पड़ेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि परमेश्वर वाक्य में महानता के कामों को करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब मरियम से हुआ तो वो जो स्त्री है उसका नाम मरियम था, है ना। वो कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ, और लेकिन यीशु मसीह के शरीर में फिर भी वो लहू नहीं पाया गया, वो डीएनए नहीं पाया गया जो किसी इंसान के अंदर होता है। एक आदमी और एक औरत जब बच्चा उनके होता है तो उन दोनों के अंदर बाप का डीएनए होता है, उस बच्चे के अंदर बाप का डीएनए होता है, माँ का डीएनए नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता है? मैं बताना चाह रहा हूं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर माँ का डीएनए नहीं होता है, उसके अंदर सिर्फ बाप का डीएनए होता है। और इसके अंदर, यीशु मसीह के अंदर एक डीएनए था जो परमेश्वर पवित्र आत्मा का डीएनए था। हालेलुया, हालेलुया।
और वो डीएनए ही है जो हमको एक संबंध में जोड़ता है। हालेलुया, है ना। लेकिन यीशु मसीह के शरीर में किसी मनुष्य का खून नहीं था, किसी मनुष्य का लहू नहीं था। हालेलुया। और एक लहू था उसके अंदर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का लहू था। हालेलुया, हालेलुया। मैं वही आ रहा हूं कि ये सीजन जो है ये किस रीजन से है। हालेलुया। मैं वही आ रहा हूं जो मैं बता रहा था कि ये जो सीजन है ये किस रीजन से है। ये सीजन इस रीजन से है क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति ने पाप किया है और अब उसको लग रहा है कि वो परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकता। यहाँ पर वही रीजन है कि एक व्यक्ति ने पाप किया है, अब वो व्यक्ति परमेश्वर के योग्य नहीं रहा। कितनी बार हम लोगों से जब पाप होता है तो हमें लगता है, हमारे अंदर ये बात आ जाती है, हमारे अंदर ये बात हमारे हृदय को कचोड़ने लगती है कि अब तो मैं परमेश्वर के लायक या योग्य नहीं रहा। हालेलुया। लेकिन मैं मेरे प्रियो बताना चाहता हूँ, वो बाप का हृदय रखता है, वो पिता का हृदय रखता है, और पिता अपने बच्चों को हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिस लहू के द्वारा वो उत्पन्न हुआ, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, ऐसा लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ जो निष्कलंक था, जो निष्पाप था और जो निर्दोष था। हालेलुया। जो निष्कलंक था, निष्पाप था और निर्दोष था, नए नियम का भविष्यवक्ता जिसका नाम यूहन्ना था, वो बड़े ही सुंदर और आसान शब्दों में कहता है, वो देखो जगत का मेमना जगत के पापों को उठाए लिए जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन वो एक बात को बोलता है जब वो यीशु को देखता है कि वो देखो जो निर्दोष है, जो निष्पाप है, जो निष्कलंक है, जिसने मनुष्य के द्वारा जन्म भी नहीं लिया, जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, वो जगत का मेमना जगत के पापों के लोगों को और जगत के पापों का पूरा पाप उठाए ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने यीशु मसीह के विषय में कह दिया कि यह देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सिर्फ एक सीजन नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और इसका रीजन यही है कि प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष पैदा हुआ। उसके अंदर सिर्फ परमेश्वर का खून था, उसके अंदर सिर्फ परमेश्वर का लहू था, जिसके द्वारा सारे पापों की क्षमा हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के अपने प्राणों को दे दिया, उस पर कोड़ों की मार पड़ी। मेरे प्रियो, जो निष्कलंक था, जो निर्दोष था, जो निष्पाप था, उसने अपने ऊपर कोड़ों की मार खाई, उसकी पीठ जो थी छलनी छलनी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, उस पर कोड़ों की जब मार पड़ी तो उसकी पूरी पीठ छलनी छलनी हो गई, और उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, और उसकी दाढ़ी के बालों को नोचा गया, और उसको सरकंडे से मारा गया। इस प्रकार रोमी सैनिकों ने उसके ऊपर बहुत जुल्म किया, बहुत सताया उसको। हालेलुया। उसके शरीर का एक एक कतरा लहू का निकाल लिया गया, और दुनिया की सबसे भयानक मृत्यु जिसको देने में सब डरते थे, वो यीशु मसीह को दी गई। मेरे प्रियो, हालेलुया। लेकिन लूका उसका 23 अध्याय उसके 34 पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि उसने बोला इतना होने पर भी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसको मारा जा रहा था, उसको तोड़ा जा रहा था, उसको घसीटा जा रहा था, उसको कीले ठोकी जा रही थी। इतने पर तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा बोल रहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि उसका यही हृदय है। वो क्रिसमस पर सब लोगों के गुनाहों से, सब लोगों
के पापों से उनका उद्धार करने आता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब पुराने नियम में मिस्र देश की गुलामी में रहते हुए इजरायली लोग क्या कर रहे थे? मनुष्य के पापों के बदले जानवर का लहू छोड़ा रहे थे, है ना। मिस्र देश के अंदर इजरायली लोग रहा करते थे और वो क्या क्या करते थे? वो लोग लहू छुड़ाया करते थे ताकि क्या हो सके? लहू के द्वारा शुद्ध हो सके। लहू के द्वारा जो बलिदान किया जाता है, उस बलिदान के द्वारा लोगों को शुद्ध किया जा सके, जो कि आज भी बहुत होता है। कोई बात नहीं है, मैं उस बात में नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि लेव अवस्था 8 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है कि अभिषेक का तेल वेदी पर चढ़ाए गए पशु का लहू हारून के वस्त्रों पर जब छिड़का गया, उसके पुत्रों पर लगाया गया तो उसको पवित्र किया गया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब इस सीजन में हम एंट्री करते हैं, जब इस सीजन को हम मनाते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो यीशु मसीह उस हर एक कोड़े के बदले हमको क्षमा किया। उस हर एक मुकुट के जरिए जब उन्हें मुकुट पहना तो वो कांटों का ताज उसको जो पहनाया गया, उसके दिमाग में उसके सिर में कांटे घुसा दिए गए, उसके द्वारा यीशु ने तब भी हमें बोला, मैं क्षमा करता हूँ। हालेलुया। जब उसको कीलें ठोकी गई तब भी उसने बोला, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ। हालेलुया। जब उसको भाला घुसाया गया तब भी उसने बोला, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू इसलिए बहाया गया है ताकि हम सब पवित्र और शुद्ध हो जाएं, और जो निष्कलंक था, जो निष्पाप था, जो निर्दोष था, उसने पूरा का पूरा पाप मेरा और आपका पूरा का पूरा पाप अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। पूरा का पूरा पाप उसने मेरा और आपका अपने ऊपर ले लिया ताकि हम निर्दोष हो सके, ताकि हम निष्पाप हो सके, ताकि हम निष्कलंक हो सके और हम पवित्र हो सके, ताकि परमेश्वर अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को ये परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। हालेलुया, हालेलुया। ये क्रिसमस, ये बड़ा दिन यूं ही नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसको हम लोग बड़ा दिन बोलते हैं। ये बड़ा दिन यूं ही नहीं है। इस बड़ा दिन को बड़ा बनाने के लिए एक बड़ा काम किया गया है। हालेलुया। इस बड़े दिन को बड़ा बनाने के लिए एक बड़ा काम किया गया है, और वो काम था यीशु मसीह हम सबको अपने द्वारा प्रभु परमेश्वर के सामने ले जा सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे जीवन में वो परमेश्वर हर एक टाइम अपने काम को कर रहा है। हालेलुया। हर एक समय वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि जब वो हर एक को उनके पापों की क्षमा देता है, जब वो खोए हुए को ढूंढता है, जब वो अपने लहू को बहाकर भी उनको क्षमा करता है, तो उसके पीछे एक बड़ा काम छुपा हुआ है। हालेलुया। और ये बड़ा काम परमेश्वर ने अपनी योजना में प्रकट किया, अपनी योजना बनाकर यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया, और यीशु मसीह के द्वारा उस योजना को सफल किया गया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि ये जो क्रिसमस एक रीजन है ना, एक क्रिसमस एक सिर्फ सीजन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और वो रीजन है कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अंगीकार करे, हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान अंगीकार करे, क्योंकि वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा बचाने वाला और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज भी ऐसे कई भाई बहन, कई बहनें, कई बच्चे, कई लोग हैं जो प्रभु के प्रेम से दूर हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बड़े काम हैं जो वो आपके जीवनों में भी कर सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर वो मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है तो वो आपके जीवनों में भी बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि आप भी उसी परमेश्वर की रचना हो जिस परमेश्वर की मैं रचना हूं। हालेलुया। और 2016 के बाद परमेश्वर मुझे बाइबल कॉलेज लेकर गया और बाइबल कॉलेज में ले जाने के बाद 2018 में मेरा शादी हुआ और 2018 के बाद 2021 में मुझे परमेश्वर ने बच्चे की संतान दी और बच्चे के रूप में आशीष दी। और परमेश्वर ने 2020 के अंदर 2022 के अंदर परमेश्वर ने मेरी कलीसिया की स्थापना की। हालेलुया। मैं यूं ही नहीं खड़ा हूं आपके सामने मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक बड़ा काम मेरे जीवन में किया है और वो बड़ा काम परमेश्वर हर एक के जीवन में इस बड़े दिन पर कर सकता है। हालेलुया। ये बड़ा दिन यूं ही बड़ा नहीं है, इस बड़े दिन को बड़ा बनाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है जो परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि इस सीजन के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा होता है। हालेलुया। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, मैं बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु के द्वारा अंधकार की शक्तियों से प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अंधकार की सारी शक्तियों से प्रभु यीशु हमको छुटकारा दिया है, क्योंकि यीशु जब आया तो उसने देखा कि आज्ञाकारिता करने के कारण से जो लोग परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं उनको मैं दोबारा कैसे ला सकता हूँ, उनको मैं पिता के पास कैसे पहुंचा सकता हूँ। तो उसने क्रूस के उस बलिदान को ग्रहण किया। हालेलुया। उस क्रूस के बलिदान को ग्रहण कर कर उसने पुल बनकर एक काम किया। एक हाथ यहाँ से बढ़ा, दूसरा हाथ यहाँ से बढ़ा और दोनों हाथ जब बढ़े तो वो एक पुल बन गया। यहाँ से कोई भी प्रवेश करेगा और यहाँ से कोई भी परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि परमेश्वर का काम जो है वो महान है और वो हमारे जीवन में सिर्फ एक आध दिन नहीं वरन रोजाना हो सकता है। हालेलुया। मसीह यीशु के लहू के द्वारा या यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ उसने हमारा मेल मिलाप किया है। हालेलुया। ये क्रिसमस, ये बड़ा दिन तब बड़ा होता है जब हम उस बड़े परमेश्वर को जान जाते हैं, जब उस बड़े परमेश्वर की हम आराधना, उसकी महिमा करते हैं जिसने इस बड़े दिन की घोषणा की है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस बड़े दिन में एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हम सबका मेल अपने पिता से कराया है। हालेलुया। हम सबका मेल अपने पिता से कराया है, क्योंकि हमारा मेल जो परमेश्वर से बहुत दूर था, हम जो जी भी नहीं सकते थे, हम जो पापों के अंदर लिप्त थे, वो परमेश्वर ने उनसे हमें छुटकारा दिया है। क्योंकि लिखा था उसके विषय में यशाया 61 अध्याय के 1 वचन में कि परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मरियम के पेट में यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा की ओर से पाए गए तो वो योजना पवित्र आत्मा, परमेश्वर और पुत्र ने पहले ही बना ली गई थी। हालेलुया। वो योजना पहले ही बना ली गई थी, लेकिन हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं, हर साल हम बड़ा दिन मनाते हैं, और लेकिन बड़ा दिन का जो रीजन है, उसका जो कारण है वो यही है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे मेल मिलाप हमारे पिता परमेश्वर के साथ कर दिया है। शिष्य के कारण से हमारा जो संबंध था, जो टूट चुका था, जो बिल्कुल से हम उसकी परमेश्वर की जिसकी महिमा से हम रहित दूर हो चुके थे, वही मेल मिलाप को जोड़ने के लिए यीशु जन्म लिया और यीशु ने जन्म लेकर उस योजना को पूरा किया जिस योजना में परमेश्वर आज मुझको और आपको शामिल करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। वही योजना है मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर हमको उसके सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर
उपस्थित भी कर सकता है। हालेलुया। और वो करना चाहता है क्योंकि वो खुद निष्कलंक था, वो खुद निष्पाप था, वो खुद निर्दोष था। लेकिन जब मैं और पाप में थी, जब मैंने और आपने पाप किया था, जब मैं और आप पाप करते हैं तो परमेश्वर हमको ऐसे नहीं देखता है। परमेश्वर हमको निष्कलंक देखता है, निष्पाप देखता है, निर्दोष देखता है। और वो कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और इसको मैं अपने पिता की महिमा में वापस लेकर जाऊंगा। हालेलुया। जिस महिमा से हम लोग दूर हो गए थे, क्रिसमस उसी रीजन से मनाया जाता है मेरे प्रियो, ताकि हम उसी महिमा में यीशु मसीह के द्वारा दोबारा से परमेश्वर में प्रवेश करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ मसीह यीशु के द्वारा अंधकार की शक्तियों से हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। हालेलुया। पहली बात थी मसीह यीशु के द्वारा हमारे जीवनों में क्या हुआ था, परमेश्वर के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ था। लेकिन दूसरी बात है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर से सारी अंधकार की शक्तियों के बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर हमको निष्कलंक, निष्पाप और निर्दोष करके अपने पिता के सामने प्रस्तुत करता है, दिखाता है, रखता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और उसने हमारे जीवनों में इस बड़े काम को किया है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ मसीह यीशु के द्वारा, तीसरी बात बता रहा हूँ, मसीह यीशु के द्वारा सभी रोगों से उसने हमें चंगाई दी है। हालेलुया। ये क्रिसमस एक सीजन ही नहीं है, इसका एक रीजन है। पहला रीजन है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, पवित्र आत्मा से जन्म लिया। पवित्र आत्मा से जन्म लेने के बाद उसने अपनी योजनाओं को पूरा करना शुरू किया, और वो योजनाएं आपके और मेरे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की है। हालेलुया। उसने योजना जो बनाई थी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मिलकर जो योजना बनाई थी, वो योजना ये थी कि मेरा बेटा दोबारा से मेरी बनाई हुई सृष्टि के हर एक जन को दोबारा से मेरी महिमा में लेकर आएगा। लेकिन किसके द्वारा? उस बलिदान के द्वारा। क्रिसमस बलिदानों से भरा हुआ है मेरे प्रियो। इसमें बहुत सारी खुशी है। मेरा प्रभु जन्मा है, चोर दुनिया में हो गया है। हालेलुया। लेकिन इसके पीछे रीजन बहुत बड़ा है। इसके लिए इसके पीछे एक बलिदान है, और वो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है। और उस बलिदान के पीछे की जो योजना है वो भी बहुत बड़ी है, इसलिए ये बड़ा दिन है। हालेलुया। उस बड़े दिन के अंदर उसने मेरे जीवन में एक बड़े काम को किया जिसको मैंने